नमस्ते। स्टॉक मार्केट की दुनिया में ना नंबर्स ही नंबर्स हैं, लेकिन उन सब में से एक नंबर है जिसका जिक्र बार बार होता है, ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। तो आज हम इस ईपीएस की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। सोचिए, जब भी कोई कंपनी अपनी रिपोर्ट पेश करती है, उसमें दर्जनों फिगर्स होते हैं। फिर भी बड़े बड़े एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स की नज़र सबसे पहले ईपीएस पर ही क्यों जाती है? आखिर इस एक नंबर में ऐसी क्या खास बात है? चलिए पता लगाते हैं। इसको समझने के लिए हम इस सफर को स्टेप बाय स्टेप तय करेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे प्रो लेवल की बातों तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ईपीएस है क्या? इसका आम इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? बिल्कुल सीधे शब्दों में ईपीएस हमें बताता है कि कंपनी ने मार्केट में मौजूद अपने हर एक शेयर के पीछे कितना मुनाफा कमाया। सिंपल, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नापने का एक अहम पैमाना है। और इसका रूल ऑफ थंब भी बड़ा आसान है, जितना ज्यादा ईपीएस उतना बेहतर। इन्वेस्टर्स एक हाई ईपीएस को देखते हैं और उन्हें एक सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये कंपनी फाइनेंशियल तौर पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, तो अब जब ये पता चल गया कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो अगला सवाल आता है, ये नंबर कैलकुलेट कैसे होता है? फिक्र मत कीजिए, ये देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर है बड़ा आसान। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप कंपनी की साल भर की नेट कमाई यानी नेट इनकम लेते हैं, उसमें से प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड्स को माइनस करते हैं और जो अमाउंट बचता है उसे कंपनी के टोटल कॉमन शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं, और बस आपके सामने है ईपीएस। अब यहाँ इस टेबल में देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। कंपनी बी का मुनाफा कंपनी सी से कहीं ज्यादा है, लेकिन कंपनी सी का ईपीएस सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके मार्केट में शेयर्स की संख्या बहुत कम है। तो कम मुनाफा कम शेयर्स में बंटने से पर शेयर अर्निंग बढ़ गई। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसमें एक ट्विस्ट है। हमने अभी जो ईपीएस कैलकुलेट किया ना, उसे कहते हैं बेसिक ईपीएस। लेकिन इसका एक और रूप है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ है बेसिक ईपीएस, जो सिर्फ अभी मौजूदा शेयर्स को गिनता है, और दूसरी तरफ है डाइल्यूटेड ईपीएस। ये थोड़ा आगे की सोचता है। ये उन सभी पोटेंशियल शेयर्स को भी कंसिडर करता है जो फ्यूचर में स्टॉक ऑप्शंस या वारंट्स के जरिए मार्केट में आ सकते हैं। बेसिकली ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है। और इसका असर देखिए, हमारी कंपनी सी, जिसका बेसिक ईपीएस $3.09 था, जब उसके पोटेंशियल 23 मिलियन नए शेयर्स को अकाउंट में लिया गया तो उसका डाइल्यूटेड ईपीएस गिरकर $2.96 हो गया। ये फर्क छोटा लग सकता है, पर बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत मायने रखता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल एनालिस्ट सिर्फ बेसिक या डिल्यूटेड ईपीएस पर ही नहीं रुकते, वो इससे भी एक कदम आगे जाकर देखते हैं ताकि कंपनी की असली लॉन्ग टर्म कमाई की क्षमता का अंदाजा लगा सकें। कई बार क्या होता है, कंपनी को किसी एक बारी सौदे से अचानक बड़ा मुनाफा हो जाता है, जैसे जमीन बेच दी या कोई फैक्ट्री बेच दी। अब इससे उस साल का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, पर यह कंपनी का रेगुलर बिजनेस नहीं है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस वन टाइम प्रॉफिट को हटाकर असली परफॉर्मेंस देखते हैं। और ये करते कैसे हैं? इसके लिए वो एडजस्टेड ईपीएस निकालते हैं। इसमें वो नेट इनकम में से उस वन टाइम इवेंट के प्रॉफिट या लॉस को हटा देते हैं। इससे कंपनी के कोर बिजनेस की सेहत का सही अंदाजा लगता है कि कंपनी अपने रोजमर्रा के काम से कितना कमा रही है। तो अब तक हमने ईपीएस के बारे में काफी कुछ जान लिया है, लेकिन क्या सिर्फ ईपीएस देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ईपीएस सब कुछ नहीं बताता। याद रखिए, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। कई बार कंपनीज स्टॉक बायबैक करके, यानी अपने ही शेयर्स वापस खरीदकर मार्केट में शेयर्स की संख्या कम कर देती हैं। इससे ईपीएस आर्टिफिशियली बढ़ जाता है। साथ ही ईपीएस ये नहीं बताता कि स्टॉक सस्ता है या महंगा। इसके लिए दूसरे रेशियोज की जरूरत पड़ती है। और वहीं पर आती है ईपीएस की असली ताकत। जब आप ईपीएस को स्टॉक के प्राइस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है स्टॉक मार्केट का एक और सुपरस्टार मेट्रिक, पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये रेशियो स्टॉक वैल्यूएशन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है।
तो अब उम्मीद है कि अगली बार जब आप किसी कंपनी का ईपीएस नंबर देखेंगे तो आप सिर्फ उस नंबर को नहीं देखेंगे, आप उसके पीछे की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिक है या डाइल्यूटेड, कहीं इसमें कोई वन टाइम इवेंट तो शामिल नहीं। अब आपके पास वो टूल्स हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाने में मदद करेंगे।